installation, servicing and maintenance of water cooler and dispensers. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मैं आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस मॉड्यूल में हम वाटर कूलर और डिस्पेंसर को स्थापित करना, सर्विस करना और मेंटेनेंस करना सीखेंगे और इस विशेष सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे वाटर कूलर या वाटर डिस्पेंसर स्थापित करने में, स्टोरेज टाइप वाटर कूलर या वाटर डिस्पेंसर की सर्विस और मेंटेनेंस करने में। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री और टूल्स पर एक नजर डालें। आवश्यक टूल्स या उपकरण हैं: प्रशिक्षु किट 1 नग, स्टेबलाइजर 1 नग, हथौड़ा मध्यम आकार 1 नग, नेल रिमूवर 1 नग, स्टील रूलर 1 नग, स्क्रू स्पैनर 2 नग, पाइप रिंच 2 नग, पाइप थ्रेड मेकर 1 नग, स्पिरिट लेवल इंडिकेटर 1 नग, टोंग टेस्टर 1 नग, स्क्रू ड्राइवर 150 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर, कॉम्बिनेशन प्लायर 1 नग, वायर स्ट्रिपर 1 नग, थर्मामीटर डिजिटल टाइप, डायल टाइप, स्टेम टाइप 0 से 50 डिग्री सेल्सियस 1 नग, स्टॉप वॉच 1 नग, वैक्यूम क्लीनर 1 नग। आवश्यक उपकरण: वांछित वाटर कूलर नया 1 नग, वाटर कूलर स्टोरेज टाइप 1 नग। आवश्यक सामग्री या घटक: वुड के पैक, GI पाइप, फ्लोट असेंबली 1 नग, वैक्स पॉलिश, साफ कपड़ा, इंसुलेशन टेप 1 रोल, तेल, ग्रीस, इंसुलेशन सामग्री, पानी की लाइन लपेटने के लिए, साबुन का घोल 100 मिलीलीटर, साफ पानी, टेफ्लॉन टेप 25 मिलीमीटर चौड़ाई 1 रोल, टर्मिनल क्लिप सभी प्रकार के 10 नग प्रत्येक, होस क्लिप 10 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर व्यास 5 नग प्रत्येक, स्टार्टिंग रिले 1 नग, स्टार्टिंग कैपेसिटर 1 नग, ओवरलोड प्रोटेक्टर 1 नग, इनेमल पेंट आवश्यक रंग 50 मिलीलीटर, पेंट ब्रश 12 मिलीलीटर चौड़ाई 1 नग, एमरी शीट हार्ड 1 शीट, PVC इंसुलेटेड 1 कोर कॉपर, तार 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर बार 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर प्रत्येक 5 मीटर। ध्यान दें, कंप्रेसर के अनुरूप। कार्य 1: वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर स्थापित करना। वाटर कूलर या वाटर डिस्पेंसर स्थापित करने का कार्य शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक उपयुक्त स्थान चुनना होगा। यह एक उपयुक्त हवादार क्षेत्र होना चाहिए जहां कोई भी रुकावट या सीधी धूप न आती हो। सुनिश्चित करें कि वाटर कूलर के मामले में आसान कनेक्शन के लिए आसपास अधिमानतः 5 मीटर के भीतर पानी की आपूर्ति हो। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि आसपास कोई शोर करने वाला उपकरण न हो और वातावरण प्रदूषण से मुक्त हो। सुनिश्चित करें कि वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर से पानी की निकासी के लिए नाली की सुविधाएं पास में हों। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि भविष्य की सर्विसिंग के लिए कूलर के आसपास पर्याप्त जगह हो। एक बार जब आप स्थान का चयन कर लें, तो वाटर कूलर को उसके वुडन क्रेट से खोल दें। क्रेट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और आवश्यक उपकरण इकट्ठा करें। शीर्ष कवर, लकड़ी और साइड कवर पर कीलों को नेल रिमूवर, हथौड़े का उपयोग करके सावधानी पूर्वक हटा दें और फिर क्रेट के नीचे के बोल्ट को अनलॉक और ढीला करें। यूनिट को क्रेट से बाहर निकालकर नीचे के लकड़ी के पैरों को हटा दें। हटाए गए सभी लकड़ी के हिस्सों को भविष्य में उपयोग के लिए एक तरफ रख दें। किसी भी क्षति या गायब हिस्से के लिए कूलर का निरीक्षण करें और इसकी बाहरी सतहों को सूखे कपड़े से साफ करें। जांचें कि क्या विद्युत भागों या घटकों सहित सभी घटक अच्छी स्थिति में हैं। वाटर कूलर के अंदर और बाहर कहीं भी किसी क्षति की जांच करें।
कूलर के ढक्कन या गैस्केट की जांच करें। पुर्जों की क्षति या गुम होने पर ध्यान दें। यदि कोई क्षति हो तो निर्माता या आपूर्तिकर्ता को सूचित करें। नीचे के पैनलों को हटा दें, स्क्रू ड्राइवर या स्पैनर का उपयोग करके। किसी भी क्षति के लिए सभी आंतरिक भागों, कंप्रेसर, कंडेंसर, वायरिंग, पाइपलाइनों और नियंत्रणों की जांच करें और पैनल या कवर को वापस रख दें। यूनिट बॉडी पर खरोंचों और पेंट की स्थिति की जांच करें। वाटर कूलर स्थापित करना। खोलने के बाद वाटर कूलर को स्थापित करने का समय आ गया है। उस सतह को साफ और समतल करें जहां यूनिट को लगाया जाएगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह स्थिर है, और स्पिरिट लेवल इंडिकेटर का उपयोग करें। कूलर को कंक्रीट प्लेटफॉर्म पर रखें। कंपन को रोकने के लिए पैरों के नीचे रबर पैड का उपयोग करें। बेहतर संक्षेपण के लिए इसे खुले क्षेत्र की ओर और सीधी धूप से दूर रखें। सुनिश्चित करें कि आसपास कोई रुकावट न हो और यूनिट को बिजली या पानी की लाइन के सबसे नजदीक रखें। सर्विसिंग के लिए सभी तरफ पर्याप्त निकासी प्रदान करें। पानी की लाइन या नाली लाइन जोड़ना। इसके बाद पानी और नाली की लाइनों को जोड़ें। यूनिट और जल आपूर्ति के बीच न्यूनतम दूरी को मापें और बेंच और वाल्व जैसी आवश्यक सामग्री एकत्र करें। संदर्भ के लिए कागज पर फिटिंग और निशानों के साथ कनेक्शन तैयार करें। किसी एक सिरे पर चेक वाल्व या रेगुलेटिंग वाल्व लगाएं। पाइपों को जोड़ने से पहले पाइप थ्रेड्स पर धागे और पुट्टी का उपयोग करें और समर्थन के लिए दीवारों पर क्लैंप लगाएं। वाटर कूलर के इनलेट बिंदु पर एक नली पाइप का उपयोग करें। भंडारण टैंक के अतिरिक्त जल लाइन पर आवश्यक बेंच फिटिंग के साथ पाइप को जोड़ें। इसे ड्रेन लाइन तक चलाएं। जल निकासी सतह से अपशिष्ट जल और पानी के रिसाव को हटाने के लिए एक जल निकासी लाइन लगाएं। यदि निर्माता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है तो फ्लोट असेंबली लगाएं और उचित जल प्रवाह के लिए ड्रेन लाइन को तिरछे कोण पर रखें। सुनिश्चित करें कि सभी जीआई फिटिंग अच्छी तरह से कसी हुई है और इसमें कोई रिसाव नहीं है। भंडारण टैंक में एक डमी प्लग प्रदान करें और इसे कस लें। इसका उपयोग प्लग को हटाकर टैंक की सफाई या सर्विसिंग के लिए किया जाएगा। अंत में अतिरिक्त स्थिरता के लिए वाटर कूलर के सामने एक रबर पैड या लकड़ी का स्टैंड रखें, जिससे पानी की रुकावटों से बचने के लिए खींची गई रेखा पर एक पी जाल लगाया जा सके। ध्यान दें, स्वनिहित और मिनी बोतल से ढके वाटर कूलर के लिए किसी पाइपलाइन कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जल निकासी क्षेत्र में फैले पानी को बाहर निकालने के लिए केवल जल निकासी लाइन प्रदान करनी होती है। यूनिट वाटर कूलर संचालित करना। वाटर कूलर यूनिट का संचालन शुरू करने से पहले कई जांच और तैयारी करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक टोन टेस्टर या मल्टीमीटर का उपयोग करके सॉकेट पर वोल्टेज को सत्यापित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उचित सीमा के भीतर है। इसके बाद उचित अर्थिंग सुनिश्चित करने और यदि आवश्यक हो तो किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए इंस्टॉलेशन क्षेत्र में विद्युत तारों का निरीक्षण करें। सही एम्परेज के साथ अनुशंसित प्लग का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सभी विद्युत कनेक्शन सुरक्षित रूप से बंधे और इंसुलेटेड हैं। यूनिट को चालू करने से पहले टर्मिनलों पर किसी ढीले संपर्क की जांच करें। वोल्टेज के उतार चढ़ाव को कम करने के लिए स्टेबलाइजर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जो संभावित रूप से यूनिट को नुकसान पहुंचा सकता है। इकाई के सभी यांत्रिक पहलुओं का निरीक्षण करें और इसे शुरू करने से पहले किसी भी समस्या का समाधान करें। सुनिश्चित करें कि पंखे के ब्लेड कंडेंसिंग यूनिट में अच्छे से कसे हुए हैं। एक बार जब सब कुछ जांच लिया जाए तो यूनिट शुरू करें और उसके प्रदर्शन का बारीकी से निरीक्षण करें। उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सक्शन, तरल और डिस्चार्ज लाइनों जैसे विभिन्न घटकों के तापमान की निगरानी करें। पानी के बिना भंडारण टैंक पर फ्रॉस्ट फॉर्मेशन की जांच करें, जिसे ड्राई कॉइल परीक्षण कहते हैं, और भंडारण टैंक में ड्राई लेवल परीक्षण के कुछ चक्रों, कट आउट, कट इन का निरीक्षण करें। टैंक को भरने के लिए पानी की लाइन खोलें और रीडिंग रिकॉर्ड करते हुए नियमित अंतराल पर एम्परेज और वोल्टेज का निरीक्षण करें। पानी के प्रवेश तापमान और प्रत्येक घंटे में तापमान में गिरावट पर ध्यान दें। भंडारण टैंक में पानी को समय समय पर हिलाते रहें। पूरी गतिविधि के दौरान निरंतर अंतराल पर वोल्टेज और एम्पियर की निगरानी जारी रखें। कूलर यूनिट के कट आउट और कट इन प्रदर्शन पर ध्यान दें और किसी भी तापमान अंतर पर ध्यान दें। ग्राहकों को वाटर कूलर के तकनीकी पहलुओं और इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करें।
इसके अतिरिक्त उन्हें सामान्य रखरखाव प्रक्रियाओं और किसी भी विद्युत या यांत्रिक समस्या के निवारण और यूनिट को बंद करने के बारे में सूचित करें। ये सुनिश्चित करता है कि वे यूनिट को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक संचालित कर सकेंगे। अब जब आप सीख गए हैं कि वाटर कूलर या डिस्पेंसर कैसे स्थापित किया जाता है, तो आइए जानें कि इसकी सर्विस कैसे करें। यहाँ पहला कार्य वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर की सर्विस करना है। शुरू करने के लिए उपकरण को बंद कर दें और यदि यह चालू स्थिति में है तो सॉकेट से प्लग हटाकर इसे विद्युत स्रोत से अलग कर दें। फिर पानी की आपूर्ति रोकने के लिए इनलेट वाटर वाल्व को बंद कर दें। इसके बाद नल को लगातार खोलकर या दबाकर पानी की टंकी को तब तक खाली करें जब तक कि सारा पानी पूरी तरह से बाहर न निकल जाए। ध्यान दें, टैंक से पानी को नाली या रिमोट पोर्ट के माध्यम से भी बाहर निकाला जा सकता है, जो पीछे की तरफ उपलब्ध है। एक बार टैंक खाली हो जाने पर वाटर कूलर का दरवाजा खोलें और टैंक की भीतरी सतह को साफ करने के लिए एक नम कपड़े का उपयोग करें। बेहतर सफाई के लिए आप टैंक की सतह पर साबुन के घोल की कुछ बूंदें लगा सकते हैं। इसके बाद साफ पानी से साबुन के घोल को धोकर और मिश्रण को निकालकर पोंछ लें। सफाई के बाद एक साफ सूखे कपड़े का उपयोग करके टैंक की आंतरिक सतह को अच्छी तरह से सुखा लें और टैंक को हवा में सूखने देने के लिए लगभग 10 मिनट के लिए दरवाजा खुला छोड़ दें। बाहरी हिस्से की ओर बढ़ते हुए उपकरण की शीट धातु की सतह को साफ सूखे या गीले कपड़े से साफ करें। यदि आवश्यक हो तो बेहतर सफाई के लिए आप साबुन के घोल का उपयोग कर सकते हैं। पूरी तरह साफ सतह के लिए साबुन के किसी भी अवशेष को पोंछना सुनिश्चित करें। अब पानी के वाल्वों की जांच पर। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि पानी की टंकी साफ और सूखी है। इनलेट वाल्व को धीरे धीरे आंशिक रूप से खोलें और देखें कि पानी फ्लोट वाल्व के माध्यम से टैंक में बहता है या नहीं। ये देखने के लिए कि टैंक के अंदर पानी का प्रवाह रुकता है या कम हो जाता है, बॉल के साथ इसके लीवर को हाथ से उठाकर फ्लोट वाल्व के संचालन का परीक्षण करें। किसी भी रिसाव के लिए फ्लोट बॉल को पकड़कर उसका निरीक्षण करें। यदि यह भारी लगता है तो ये रिसाव के कारण अंदर फंसे पानी का संकेत हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो फ्लोट बॉल को बदलें। वाल्वों के पास पाइप जोड़ों के आसपास किसी भी पानी के रिसाव की जांच करें और यदि रिसाव का पता चलता है तो पाइप रिंच का उपयोग करके उन्हें कस लें। ध्यान दें, पाइपलाइनों वाल्वों में मरम्मत करते समय ओवरहेड पानी की टंकी पर मुख्य पानी वाल्व को बंद करना न भूलें। एक बार सभी जांच हो जाने के बाद पानी को टैंक में तब तक बहने दें जब तक कि यह अपने अधिकतम स्तर तक न पहुंच जाए। सुनिश्चित करें कि पानी का प्रवाह अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद रुक जाए। ये दर्शाता है कि फ्लोट वाल्व ठीक से बंद हो गया है। यह वाटर डिस्पेंसर का उचित कार्य सुनिश्चित करता है। रेफ्रिजरेशन भागों और घटकों को साफ करना। प्रक्रिया विद्युत आपूर्ति से उपकरण को अलग करने के साथ शुरू होती है। इसके बाद कंडेंसिंग यूनिट का दरवाजा खोलने के लिए स्क्रू खोल दें। एक साफ कपड़े का उपयोग करके कंप्रेसर बॉडी को पोंछें और फिर रेफ्रिजरेंट पाइपलाइनों को पेंट ब्रश से साफ करें। कंडेंसर पंखों को एयर ब्लोअर से सतह पर हवा लगाकर साफ किया जाना चाहिए। ध्यान दें, आंखों पर चश्मा और हाथ के दस्ताने पहने और यदि आवश्यक हो तो चेहरे पर मास्क पहने। उन क्षेत्रों में जहां एयर ब्लोअर नहीं पहुंच सकता है, यदि आवश्यक हो तो वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जा सकता है। पंखे के ब्लेड को सूखे कपड़े से पोंछकर साफ करना चाहिए। यांत्रिक विद्युत भागों की जांच करना। यांत्रिक और विद्युत भागों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हुए सुनिश्चित करें कि पंखे की मोटर के माउंटिंग बोल्ट कड़े और सुरक्षित हैं। इसी तरह यदि आवश्यक हो तो कंप्रेसर माउंटिंग बोल्ट की जांच करें और कस लें। बिजली के तारों में किसी भी ढीले कनेक्शन को संबोधित किया जाना चाहिए। सत्यापित करें कि यूनिट समतल सतह पर है। दोषपूर्ण भागों घटकों को बदलना। आवश्यकतानुसार दोषपूर्ण भागों या घटकों को बदला जाना चाहिए। इसमें पानी के पाइपों में लीक या ढीले जोड़ों की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बदलना शामिल है। जंग लगे माउंटिंग बोल्ट, नट या वॉशर को भी बदला जाना चाहिए। यदि पंखे का ब्लेड खराब है या टूटा हुआ है तो उसे बदला जाना चाहिए। साथ ही किसी भी दोषपूर्ण कंप्रेसर स्पेयर पार्ट्स को भी बदला जाना चाहिए। रेफ्रिजरेंट लाइनों में रिसाव की जांच करने के लिए साबुन के साथ साफ पानी मिलाकर एक साबुन का घोल बनाएं और इसे पेन ब्रश का उपयोग करके रेफ्रिजरेंट ट्यूबों के जोड़ों पर लगाएं। किसी भी तरह के रिसाव की अच्छी तरह जांच करें। सुनिश्चित करें कि कोई रिसाव तो नहीं है।
शीट धातु के हिस्सों को पेंट करना। किसी भी जंग निर्माण के लिए बेस प्लेट का निरीक्षण करें और एमरी शीट से रगड़कर और कपड़े से साफ करके इस समस्या को दूर करें। आवश्यकतानुसार किसी भी सतह को पेंट करें और उन्हें सूखने दें। अंत में यूनिट के प्रदर्शन की जांच करने के लिए सुनिश्चित करें कि सभी हिस्सों और घटकों को साफ किया गया है और जांचा गया है, दोषपूर्ण हिस्सों को बदल दिया गया है और रेफ्रिजरेंट ट्यूबों में कोई रिसाव नहीं है। कंडेंसिंग यूनिट के दरवाजे को दोबारा फिक्स करें, टैंक को पानी से भरें, थर्मोस्टेट को लो पर सेट करें, यूनिट को विद्युत आपूर्ति से दोबारा जोड़ें और इसे चालू करें। रिकॉर्ड शीट पर दिए गए सारणीबद्ध कॉलम में रीडिंग और रिकॉर्ड मानों का निरीक्षण करें। कार्य 2 में वाटर कूलर या वाटर डिस्पेंसर का एहतियाती या नियमित रखरखाव शामिल है। सबसे पहले पंखे की मोटर के नियमित रखरखाव और सर्विसिंग के लिए घटकों तक पहुंचने के लिए फ्रंट कवर को हटा दिया जाता है। पंखे के ब्लेड को अच्छी तरह साफ करें और फिर सफाई के लिए पंखे की मोटर को हटा दें। ब्रश और एयर ब्लोअर का उपयोग करके कंडेंसर पंखों को साफ करें और पंखे के ब्लेड को फिर से जोड़ने से पहले पंखे की मोटर में तेल लगाएं। इसके बाद सभी हिस्सों को साफ किया जाता है और नियंत्रण, मोटर और कंप्रेसर की मजबूती की जांच की जाती है। थर्मामीटर का उपयोग करके उचित कट इन और कट आउट तापमान सेटिंग सुनिश्चित करने के लिए थर्मोस्टेट की जांच करें। पानी के कनेक्शन में किसी भी तरह के रिसाव की भी अच्छी तरह जांच की जानी चाहिए। वाटर प्यूरिफायर का निरीक्षण वाटर फिल्टर, एक्वागार्ड या फिल्टर कनेक्शन की जांच करके किया जाता है। आवश्यकतानुसार सफाई, बैकवॉशिंग या फिल्टरिंग और प्यूरिफाइंग एजेंट को बदलना चाहिए। इनलेट और आउटलेट कनेक्शन से किसी भी पानी के रिसाव का तुरंत समाधान करें। सर्विसिंग के बाद एम्परेज की जांच करने के लिए एक एमीटर जोड़ें। नल के माध्यम से वितरित पीने के पानी के तापमान का परीक्षण करें और किसी भी शोर या कंपन के मुद्दों का आकलन करके प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। ये कदम सुनिश्चित करते हैं कि वाटर कूलर या डिस्पेंसर की मरम्मत ठीक से हुई है और यह सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। इस प्रकार इस अभ्यास में हमने वाटर कूलर या वाटर डिस्पेंसर स्थापित करना, सर्विस करना और मेंटेनेंस करना सीख लिया है। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।